हैं कि ये करो वो करो और तब जाके तुम्हारे 95% आएंगे। 10वीं में 95% आएंगे तो भी आप अच्छा करेंगे। आपको जब लास्ट में चीजें काम देंगे वो आपको खुद का आपका नोट्स देगा, ना कि आप दोबारा वीडियो देखो। नहीं नौवीं से 10वीं में जैसे ही बच्चा एंट्री मारता है तो हमारे पास दोस्त यार रिश्तेदार मम्मी पापा बहुत सारे लोग सीधा यही कहने लगते हैं कि अब तुझे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, 95% लेकर आना है। और मार्केट में अब और एक नई चीज़ आ गई है कि यूट्यूब वाले भैया लोग भी हमसे यही कहने लगते हैं कि ये करो वो करो और तब जाके तुम्हारे 95% आएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल और आप सभी लोगों का कक्षा 10वीं में बहुत बहुत स्वागत है। अब आपके ऊपर एक नई नई जिम्मेदारियां थोपी जाएंगी कि अब 10वीं में बढ़िया कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल सही भी कहा जाता है और कुछ हिसाब से देखा जाए तो सही भी नहीं कहा जाता है। 10वीं में 95% आएंगे तो भी आप अच्छा करेंगे और नहीं आएंगे तो भी आप अच्छा करने के पूरे पूरे चांस आपके लाइफ में हैं। कैसे क्या चीजें करनी है आज उसके बारे में बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना, हर बात एकदम पॉइंट टू द पॉइंट करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम क्लास 10th में एंट्री करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, हम चीज़ों को कैसे करें कि हमारे पास क्लास 10th में एक अच्छा रिजल्ट हो और हमें सीखने को बहुत कुछ मिले। देखिए, इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि भैया आपको 95% लाना नहीं सिखाएंगे, आपको ये सिखाएंगे कि इस पूरे 10th के जो पूरा 10th का कार्यकाल होने वाला है उसमें पढ़ाई कैसे करनी है, उसमें मेहनत कैसे करना है। आप अगर आज 9वीं तक पढ़ाई नहीं करते थे, बिल्कुल पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा, पढ़ने में मन लगने लगेगा। आप जिस हिसाब से पहले पढ़ाई करते थे उससे बेहतर हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। और अगर हमारा जो प्रोसेस अच्छा होता है तो हमारा रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 10th में एंट्री कर रहे हैं उनसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि रैंकर्स NTSC 2023 नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों करेंगे वो आपको भविष्य में पता चल जाएगा। बेसिकली ये चैनल बोर्ड के साथ साथ क्लास 9-10th के बच्चों को शुरू से ही कॉम्पिटिशन की तैयारी कराना शुरू करता है। हमारे चैनल पर NTSC का कंप्लीट कंटेंट पड़ा हुआ है, जो भी बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी 10th के NTSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का कंटेंट यूज कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं NTSC के बारे में, आप तो पहले जानिए कि NTSC क्या होता है। उसके बारे में जानने के लिए भी हमारे पास वीडियोज हैं NTSC 2023 करके, उसको देखिए, वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर है? चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको NTSC और बोर्ड दोनों का कंटेंट चाहिए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके पास चीजें पहुंचने लगेंगी। तो जब बच्चे 9 to 10th में एंट्री करता है तो उसके पास अलग अलग सवाल होते हैं। पहला सवाल ये आता है कि भैया हमने 9th में कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या हम 10th बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल जवाब यही होगा कि हाँ, आप बेहतर कर सकते हैं। अब आपको चीजें बड़े सीरियस तरीके से करनी पड़ेगी और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ इस पूरे 1 साल काम करना पड़ेगा, फिर आगे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्लास 10th पढ़कर आपकी चीजें समाप्त हो जाती हैं, इससे भी ज्यादा मेहनत आपको लाइफ में करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या भैया मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूं या फिर मैं सेल्फ प्रिपरेशन, अब यूट्यूब पर चीजें अवेलेबल हैं तो क्या मैं खुद से यूट्यूब से कर सकता हूं? उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तीसरा सवाल वही है कि यूट्यूब कंटेंट इनफ है कि हमें कोई पेड कोर्स भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको जवाब मिलेगा। नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, PYQs कहाँ से मिलेंगे, सैंपल पेपर कहाँ से करेंगे, सैंपल पेपर कब करने चाहिए क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए, इसके बारे में भी आपको जवाब दूंगा। क्लियर? इसके बाद रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करने चाहिए। बच्चों का अक्सर सवाल रहता है कि भैया हमें 10th के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, क्या हमारा काम केवल NCERT से हो जाएगा या हमें कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपकी इस पूरे ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सुन ही लिए होगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो भविष्य में क्या होने वाला है, 5-3-3-4 का सिस्टम होने वाला है। इस 4 के सिस्टम में आपने एक सिस्टम पार कर लिया है, क्लास 9th वाला। अब क्लास 10th में एंट्री कर रहे हो और ध्यान रखना कि क्लास 10th ही आपका क्लास 11th और क्लास 12th पर आपकी आगे की चीजें बढ़ाएगा। क्लियर? क्लास 10th में बच्चा जब एंट्री करता है तो उसका केवल और केवल एक ही चीज पर फोकस करवाया जाता है कि तुम्हें 95% लेकर आना है इस पर। जबकि मेरा फोकस ये होता है कि क्लास 10th में जब बच्चा एंट्री करे तो कम से कम वो क्या सीख ले, बुक्स रीड करना सीख ले।
बैठकर पढ़ना सीख ले, मतलब उसकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, चीजों को समझना सीख ले, कौन कौन से रिसोर्सेज उसे यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए वो खुद से डिसाइड करना सीख ले, कौन से यूट्यूब चैनल्स उसके लिए हेल्पफुल हैं वो सीख ले, कौन से एग्जाम को उसे टारगेट करना चाहिए ये चीज सीखे। बेसिकली क्लास 10th आपको बोर्ड्स जबरदस्ती 95% लाने के लिए नहीं कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है इन सब सारी चीजों को सीखने के लिए। अगर आप उन सारी चीजों को सीखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर चीज होगी। अब इसके अलावा सब्जेक्ट तो आपको स्टडी करनी ही करनी है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि भविष्य में चीजें जो है कंपटीशन पर डिपेंडेंट होने वाली हैं, तो आपको फोकस करना है कंपटीशन पर भी। इसके लिए अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो अपने लाइफ में NTSC जो 2023 में होने वाला है उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर सकता है। आपके पास पूरा मौका है, कैसे करनी है चीजें वो आपको बता दी जाएंगी। इसके अलावा आपको अपने IQ लेवल पर वर्क करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको तेज बनने की कोशिश करनी चाहिए, आपको अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी चीज, आप जो आज के बच्चे क्या करते हैं, केवल और केवल मोबाइल गेमिंग पर ध्यान देने लगे हैं, इससे थोड़ा सा बाहर आपको निकलना चाहिए। आपको आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और भविष्य जो है वो कंप्यूटर पर पूरा बेस्ड होने वाला है, तो मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूं। जब बच्चा क्लास 8 to 9 में भी मूव कर रहा था तो वो वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना ज्यादा आप कंप्यूटर की तरफ करना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सीखने में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, क्योंकि भविष्य जो है वो IT और कंप्यूटर पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब पहला सवाल का जवाब मैं देता हूं कि आपको सेल्फ अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे करोगे। देखो बच्चा पहले कैसे करता था, आज के 4 साल 5 साल पहले हम क्या करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के साथ साथ स्कूल वाले टीचर हमें कहते थे भैया हमारी कोचिंग में आ जाओ तो तुम्हें नंबर भी ज्यादा दे दूंगा, तो हम एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे, 2 घंटे कोचिंग करते थे आराम से, और 6 से 8 घंटे हम स्कूल जाते थे, फिर उसके बाद 2 घंटे हम लगभग पढ़ाई कर लेते थे, तो 6 2 8 तो 10-12 घंटे हमारा पूरा दिन में पढ़ाई में चला जाता था। अब बिल्कुल अभी भी वही काम करना है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जब ये सिस्टम चलता है तो हम अपने स्कूल के टीचर के अकॉर्डिंगली काम करते थे। टीचर कहता था भाई आज तुझे एक चैप्टर में तुम्हें 6 क्लास में पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें भी 6 क्लास में पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज ये चीजें बदल चुकी हैं, आज तुम्हारे पास यूट्यूब है, आज तुम्हारे पास हर चीज अवेलेबल है, हर चीज को तुम अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हो, मतलब तुम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पर कंटेंट मिल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, हमारे चैनल पर मिलेगा और साल भर हमारे चैनल पर कंटेंट आता रहेगा, इसकी भी मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। ठीक, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियोस देखना है चैप्टर वाइज, NCERT अपनी रीड करनी है, NCERT के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, NCERT एग्जाम्पलर लगानी चाहिए। साथ ही साथ जब आप नोट्स बना रहे हैं, जब आप वीडियोस देख रहे हैं और NCERT रीड कर रहे हैं तो उस समय आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। बहुत सारे बच्चे अलग अलग लोगों के नोट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उससे बचिए, कोशिश करिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जब लास्ट में चीजें काम देंगी वो आपको खुद का आपका नोट्स देगा, ना कि आप दोबारा वीडियोस देखोगे, ना ही आप दोबारा NCERT पढ़ पाओगे। तो नोट्स आप ध्यान दीजिएगा कि आप शुरू से बनाने की पूरी कोशिश करिएगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। NCERT लगाएंगे आप, NCERT एग्जाम्पलर लगाएंगे। NCERT को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइड बुक ले सकते हैं, दैट इज रेफरेंस बुक। और जब आप YouTube से चीजें देख रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ध्यान रखेंगे इन सब के अलावा भी आपको खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब केवल और केवल वीडियोज पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, वीडियोज से कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिएगा और खुद से उसको इंप्लीमेंट करके किताबों से पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो ये काम करना है यूट्यूब से। और मैं जहां तक समझता हूं क्लास 10th के बच्चों को बोर्ड्स के लिए बहुत नीड नहीं है किसी पेड कोर्स की, आप YouTube पर चीजें पा जाओगे और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, कोई कंपटीशन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो कंपटीशन के लिए आप किसी पेड प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। क्लियर, ये चीज है मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज आपके लिए मैंने बता दिया है, फिर भी हम आपको सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज बता देता हूं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपको NCERT जो आपकी ऑफिशियल किताब है, प्लस एग्जाम्पलर एक आती है, बहुत अच्छी किताब होती है। इसके अलावा अगर केवल और केवल बोर्ड्स को फोकस कर रहे हो तो RS अग्रवाल, ठीक है, ये काम कर लेना। साइंस की मैं बात करूं तो आपको NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर, और NCERT को समझने के लिए या तो आप एस चांद ले लीजिएगा, ये बुक प्रमोशन नहीं है, या फिर आप प्रदीप की बुक ले लीजिएगा जो कि आपको NCERT को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं बात करूं सोशल साइंस की तो आपको NCERT ही पढ़नी है।
एनसीईआरटी के अलावा कोई एक साइड बुक खरीद सकते हो जिसमें आपके पास क्वेश्चन और आंसर्स दिए गए हो, पॉइंट वाइज दिए गए हो, ताकि उसको पढ़ने लिखने में आपको आसानी हो। दैट इज ऑल इन वन, किसी भी आप एक पब्लिकेशन का परचेज कर सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश आपको एनसीईआरटी से रीड करनी है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो रिसोर्सेज आपके यही रहने वाले हैं, और इसके अलावा वाईटी वीडियोज आप देख सकते हो चीज़ों को समझने के लिए। तो इसका मतलब आप बिना कोचिंग बिना ट्यूशन के भी चीज़ें कर सकते हो। आगे बढ़े। अब आगे है कि भैया आपका ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी क्या होगा। ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, कोई किसी भी तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आपको बता दिया गया वही आप करोगे। अब जैसे कोई बच्चा बोर्ड्स के साथ साथ एनटीएससी को भी टारगेट करता है तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी होगी। मान लीजिए आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। तो जो आपका ये सिलेबस होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि अब आप धीरे धीरे कंपटीशन की भी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर इस बार टर्म 1 और टर्म 2 होते, जिसकी बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार भी आपका टर्म 1 और टर्म 2 होगा, तो आप एकदम आराम से भी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो आपको टर्म 1 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, टर्म 1 आपको यहाँ मिलेगा, और टर्म 2 आपको कहाँ मिलेगा, मार्च के आसपास मिलेगा। टर्म 2 आपको मार्च के पास मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं 3, 6, 7 महीने हैं आपके पास आधे सिलेबस को पढ़ने के लिए, तो जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ये चीज़ें बनानी है और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना है। यहीं पर मैं कहूँगा कि अगर आप एनटीएससी को भी फोकस कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपको अलग अलग वीडियोज में बताई गई है। तो ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, ईयरली चीज़ों को मंथली डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, और मंथली चीज़ों को वीकली डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाइए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करते जाइए। और वीकली के अलावा आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास डेली के टास्क होने चाहिए कि आप कितना काम, कौन सा काम आज करने वाले हो, ताकि शाम में उसका आप एनालिसिस कर पाओ कि हाँ आप चीज़ों को प्रोडक्टिवली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बच्चा पूछता है कि भैया हमारा डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि दिन का कितना टाइम आपको कहाँ पर यूज करना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ध्यान ये रखेंगे कि हम 6 दिन पढ़ाई करेंगे बढ़िया तरीके से, एक दिन हमारा इंटरटेनमेंट भी होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि आप इस 6 दिन आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सको। बीच में अगर डिस्टर्बेंस भी हो तो हमारा माइंड ये कहे कि भाई तुझे संडे का टाइम मिलेगा, उस दिन खूब इंटरटेनमेंट कर लेना। अब इस 6 दिन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप 6 आवर अप्रॉक्स अपने स्कूल जाओगे। ठीक, क्लियर। 3 आवर अगर आप 2 to 3 आवर अगर आप बोर्ड्स की केवल ध्यान दे रहे हो तो 2 to 3 आवर कहीं से भी आप वाईटी वीडियोस देखोगे। ठीक है, और 2 to 3 आवर उसकी सेल्फ स्टडी करोगे बस। ठीक है, ये अलग अलग बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो कितनी चीजें कितने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। 8 घंटे की स्लीपिंग रखिए। ठीक है, और 4 से 5 घंटे अदर एक्टिविटी। इसमें आपका आउटडोर गेम कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार से अपने ऊपर प्रेशर महसूस नहीं करेंगे, आराम रखेंगे कि आपको ये काम अपना कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का इसमें ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। आप आराम से काम कर रहे हो बहुत बेहतर तरीके से, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आप 6 दिन ये पढ़ाई करोगे, एक दिन इंटरटेनमेंट में भी दोगे। हाँ, इस दिन भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि इसको इस दिन छोड़ देना है, इस दिन भी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा रूटीन होने चाहिए। और रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आपके पास साइड बुक होंगी, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, वहां से आप यूज करते रहिएगा। ध्यान ये रखिएगा कि कोई भी 2 या 3 चैप्टर फिनिश करने के बाद 2 या 3 चैप्टर फिनिश करने के बाद उसका रिवीजन जरूर करिएगा। और रिवीजन के लिए आप क्या करिएगा, लिख लिख कर चीजों को याद किया करिए। ठीक है, चीजों को लिख लिख कर हम जब मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे से चीजें जल्दी याद होती हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे
बुक में या कहीं भी आपको लग रहा है उनको आप हाईलाइट कर देंगे। उनको जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तब आप प्रैक्टिस किया करिए, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो साइड बुक होंगी उनसे खूब सवाल प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके मैथ्स या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये काम आप करने वाले हैं रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि आप टेस्ट से भी चीज़ों को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, तो टेस्ट देकर भी आप चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी यार, जो बच्चा क्लास 10th में चीज़ें करने वाला है। एंट्री मार रहे हो, धीरे धीरे करना, बहुत प्रेशर मत लेना, आराम से पढ़ाई करना। 3-4 घंटे भी अगर दिन का निकालते हो शाम में खुद से तो भी बहुत है, और 6 घंटे स्कूल जा रहे हो वो ठीक है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थी यार। और इसके अलावा अगर आप NTSC की भी तैयारी करना चाहते हो तो मैं NTSC की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ, और टेलीग्राम पे आपके लिए क्लास की लिंक आती है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मंडे से मैथ का पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है, मंडे से एट 5 PM to 6 PM एक क्लास चलती है, और 6:15 PM से 7:15 PM तक दूसरी क्लास चलती है। तो ये चीज़ मंडे से स्टार्ट हो रही है, उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा एक मैंने गूगल शीट बना दी जिसमें सारी फ्री क्लासेस की लिंक आपके पास पड़ी हुई है, आप वहाँ से लाइव पढ़ सकते हो। क्लियर? तो ये क्लासेस होती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब हफ्ते में आप 6 घंटे केवल और केवल मैथ की प्रिपरेशन के लिए दें तो आपका मैथ बहुत बढ़िया हो जाएगा। और NTSC के बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैथ क्या है। क्लियर है? तो अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी ये वीडियो तो बेसिकली बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए था कि बोर्ड की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने बात वही की जो आपके लिए ज़रूरी थी, इधर उधर की बातें नहीं की हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक? और लास्ट थिंग मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दोस्ती यारी में कम पड़िएगा। ठीक है? धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा नहीं होता है। सोशल मीडिया से दूरी ही बनाकर रखिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। भविष्य में सारी चीज़ें रियलाइज होंगी जब आप अच्छी चीज़ों की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। ठीक? तब है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से थी। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और NTSC की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।